अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 माह से जापान ने पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा की पाबंदी लगा रखी थी। उसकी वजह ये थी कि जापान एम्बेसी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रही थी, उनके पास इतना स्टाफ नहीं था। उस वजह से मिस मैनेजमेंट हो रही थी और जो वीज़ा एप्लीकेशंस थी और जो एप्लीकेंट्स थे, जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स थे, जिनके पास इन्विटेशंस थे, जो बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे थे, स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे थे, वर्क परमिट के ऊपर जाना चाह रहे थे, उन लोगों के वीज़ाज़ भी प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि डेली सिर्फ 100 एप्लीकेशंस ले रही थी जापान एम्बेसी और ये ख़ुद डायरेक्टली डील कर रहे थे एप्लीकेंट्स के साथ। तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, ऊपर से इनकी वीज़ा फ़ीस भी नहीं थी, तो उस वजह से बेतहाशा मिसमैनेजमेंट्स हो रही थी। लेकिन अभी अच्छी खबर यह है कि आज से यानी कि 1 अप्रैल से जापान ने अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस दोबारा लेना स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट के साथ, जो कि हम भी पहले इनको सजेस्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट एप्लीकेशंस आप एम्बेसी के अंदर ना लें, किसी ड्रॉप बॉक्स के थ्रू आप ले लें। तो अभी इनका जो एग्रीमेंट है वो वीएफएस के साथ हो चुका है। अब जापान की जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो भी वीएफएस के थ्रू होंगी अप्लाई। जिस तरीके से आप शेंजन का या यूके का या कनाडा का प्रोसेस करवाते हैं वीएफएस के थ्रू, इसी तरीके से अब जापान का भी सारा प्रोसेस वीएफएस के थ्रू हुआ करेगा। और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही आसान होगा। सिंपल ये है कि आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने वीएफएस की जो सर्विस चार्जेस हैं, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये इनके सर्विस चार्जेस होंगे, बस आपने वो पे करने हैं और जापान का वीज़ा आपने अप्लाई कर देना है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ुद भी आप घर बैठे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से घर बैठ के इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके साथ जो रिक्वायरमेंट है उनको लगा के आप सीधा वीएफएस के ऑफिस जाएँ और अपनी फ़ाइल सबमिट करवा के आ जाएँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और एक अच्छी खबर हमारे व्यूअर्स के लिए यह है कि लाहौर में हमारा एक और ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि न्याजी अड्डा जो है उसके करीब बंद रोड का जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है, ऑरेंज लाइन का जो स्टेशन है उसके बिल्कुल करीब है और चौधरी सेंटर में है। इसकी लोकेशन भी मैं अपडेट कर दूंगा। और ये हमने स्पेशली स्टार्ट किया है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा की इंक्वायरीज बेतहाशा थी। बहुत से लोग अपने स्टूडेंट वीज़ा के जो एप्लीकेशन उनको रिफ्यूज़ करवा चुके थे, उनको सही प्रॉपर कंसल्टेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो 1 साल से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। तो अब हमने एक अलग ऑफिस बना लिया है स्टूडेंट वीज़ा के लिए और कनाडा के लिए। कनाडा को अब हमारा बिल्कुल सेपरेट एक ऑफिस डील करेगा, जो कि समनाबाद में है और बंद रोड जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है उसके बिल्कुल करीब है, न्याजी अड्डे के भी बिल्कुल करीब है। जो लोग आउट ऑफ सिटी से, हमारे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो वो न्याजी अड्डे में उतर के आराम से वॉक करके भी हमारे ऑफिस जा सकते हैं। लोकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है और हमारी जो लोकेशन है वो मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जो लोग स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसके अलावा कनाडा का विजिट वीज़ा, कनाडा का वर्क परमिट, कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमारा सेपरेट ऑफिस हो चुका है लाहौर में। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से लोग कहते थे कि जो आपका जो कलमा चौक वाला ऑफिस है वो चूँकि 3rd फ्लोर पे है तो सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आप यहाँ पे आसानी से विजिट कर सकते हैं। आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जापान वीज़ा की तरफ। जापान में जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं है। आपने जस्ट जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी करने हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट है जिसका क्लोजिंग बैलेंस 2 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी टैक्स रिटर्न्स, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आपका सैलरी स्लिप्स और जॉब लेटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अलावा वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपने थाईलैंड का विज़िट ज़रूर किया हो, क्योंकि जापान थाईलैंड को बहुत प्रमोट करता है। और जो लोग जापान में टिकट के थ्रू जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनसे भी हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप थाई एयर का टिकट लेके जापान एयरपोर्ट पे जाएं, ताकि आपको इमिग्रेशन के साथ जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ मसाइल का सामना ना करना पड़े। आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, बाकी आपकी एक आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में लगेगी जिसका साइज़ 2 इंच बाई 2 इंच होना चाहिए। और आपके अगर मैरिड हैं तो उसका FRC लग जाएगी, MRC लग जाएगी। यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा
आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को आप ऑनलाइन खुद भी फिल कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने ट्रैवल प्लान लगाना है कि आप जापान में कौन कौन सी जगह देखना चाहते हैं और कितने दिन आप स्टे करेंगे, उसके हवाले से आपके पास उतना बजट मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा आपने आने जाने का जो डमी टिकट है वो अपने साथ में लगाना है, वो भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन टिकट लगा लिया, अपना ट्रैवल प्लान लगा लिया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगा लिया, साथ में अपने पासपोर्ट आईडी कार्ड तस्वीरें लगा ली, बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम लगा के अपने वीएफएस के ऑफिस पहुंच जाना है और वहाँ पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने सबमिट करवाना है। ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें ट्रैवल प्लान के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें आप किसी भी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, खुद भी आप ऑनलाइन ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। टिकट के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। आप ये सारा प्रोसेस खुद भी घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती या आप इसमें प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर्स आ रहे हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके जापान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जापान विजिट कर सकते हैं। जापान का वीज़ा जो है वो यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के एक लेवल का वीज़ा, अगर आपके पासपोर्ट पर जापान का वीज़ा स्टिकर हो जाता है और आप जापान विजिट कर सकते हैं, तो उसके बाद आपके लिए यूएसए और कनाडा का वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है। तो जो लोग जापान में इंटरेस्टेड हैं, जापान में हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। कनाडा में इंटरेस्टेड हैं, कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।